मेरा नाम इकरा तारिक है और मैं हूँ आपकी सर्टिफाइड योगा कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीनियर सिटीजन वर्कआउट और मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जो है जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, तो हम लोग तो वर्कआउट कर ही नहीं सकते या हम लोग सिर्फ जाके वॉक कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज हम लोग कैसे बैठ कर भी अपने लाउंज में या अपने बेड पर भी हम लोग कैसे जो है वो मूव्स यूज़ कर अपने हाथ और पाँवों को हम लोग किस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग रेपिटेशन सेट करेंगे अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग। 12 रेपिटेशंस का भी एक सेट हो सकता है, 10 रेपिटेशंस का, या फिर 8 रेपिटेशंस के 4 सेट्स या 3 सेट्स लगा सकते हैं। एक सेट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने 5 बार ब्रीदिंग करनी है। हम अब मूव चेंज करेंगे। आर्म्स बेंड करनी है। सबसे पहले जो है फोकस कीजिए कि मेरे हाथों की जो पोजीशन है पाम वाली साइड वो फ्लोर की साइड पे मैंने रखी हुई है। जब हम लोग अपनी आर्म्स को ओपन करेंगे तो हम लोगों ने अपने पाम को ऊपर की साइड पे लेकर आना है, और जब हम लोग अपनी आर्म्स को रोल कर लेंगे, बेंड कर लेंगे, तो हमारी पाम की पोजीशन फ्लोर की तरफ जानी चाहिए। इसके भी 8 रेपिटेशंस, 10 रेपिटेशंस या फिर 12 रेपिटेशन स्टार्ट में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव की तरफ आएंगे। सबसे पहले लेग स्ट्रेट करनी है और ये टेक लगाकर नहीं किया जाएगा, तो आप लोगों ने थोड़ा सा आगे होकर बैठना है। जहां पे भी आप बैठे हो, सोफे पर या चेयर पर या बेड पे, तो थोड़ा सा आप लोगों ने आगे होके जिस तरह कह लें कि एज पर आप लोगों ने बैठना है, सोफा के या चेयर के। देन आप लोगों ने अपनी लेग स्ट्रेट करनी है और अपने अपनी हील पर आ जाना है। फिर लेग बेंड करनी है। पूरा स्ट्रेच कर आपने लेग को बाहर की साइड पर निकालना है। बिल्कुल इसी तरह 12 रेपिटेशन हम लोग लगाएंगे। 6 रेपिटेशन ईच लेग पर एक सेट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 सेट्स हम लोग लगा सकते हैं इसके बहुत आसानी के साथ, और एक सेट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने ब्रीदिंग करनी है 5 टाइम। 6 रेपिटेशन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो साइड स्विच, और दूसरी साइड पे आप लोग 6 रेपिटेशन करेंगे। देन एक सेट जो है आपका कंप्लीट होगा तो 5 टाइम आप लोगों ने ब्रीदिंग करने के बाद जो सेट है वो दोबारा से स्टार्ट ले ले। नेक्स्ट मूव में हम लोगों ने अपनी लेग को स्ट्रेट बेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की साइड पे निकालना है, ऐसे। और अब आपने अपनी हील को रेज रखना है और टोज पर आप लोगों ने टच कर वापस लेकर आना है लेग को। इसमें भी हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 सेट लगाएंगे 12 रेपिटेशन के, 6 एक साइड के और 6 दूसरी साइड के। बाकी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और कोशिश करनी है कि पूरी बॉडी पे हमारा कंट्रोल रहे और कोई भी पार्ट मूव नहीं होना चाहिए सिवाय एक लेग की। नेक्स्ट मूव में हम लोगों ने अपनी बेंड लेग होल्ड रखनी है। इसे भी हम लोग 12 सेकेंड होल्ड रखेंगे। 4 से 6 सेट हम लोग इसके रिपीट करेंगे। जैसे हमारा एक सेट कंप्लीट होगा हम लोग 5 टाइम ब्रीथिंग करेंगे। 5 टाइम ब्रीथिंग करने के बाद हम लोग अपनी साइड स्विच करेंगे। आप लोगों ने लेग को जोर से होल्ड करके रखना है कि आपका बेली प्रेस हो अंदर की साइड पर।
नोस्ट्रल से ही इनहेल और एक्सहेल करना है। सेट कंप्लीट करने के बाद मुंह से हम सांस नहीं लेंगे, नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन को अपने अंदर होल्ड रखेंगे और फिर नोस्ट्रल से ही एक्सहेल करेंगे। नेक्स्ट मूव हमारा जो है वो होगा, हम लोगों ने टोज और हील रेज करनी है 1 बाय 1। आपके कैल्स में पूरा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए। पाँव को भी आगे की साइड पे ज्यादा आप लोगों ने स्ट्रेच करना है। जितना तनाव देंगे उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बॉडी में आने शुरू हो जाए। इसके भी हम लोग 4 सेट या 3 सेट्स आप लोग लगा सकते हैं। इससे आपकी लेग स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट मूव में हम लोग ने बैठ कर किक्स करनी है। इसमें भी हम लोग 3 सेट्स या 4 सेट्स लगा सकते हैं, 12 रेपिटेशंस के, 10 रेपिटेशंस के या 8 रेपिटेशंस के। उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। जिस तरह अगर हम लोगों ने 12 रेपिटेशंस को सेलेक्ट किया है तो हम लोग 6 एक साइड पे और 6 दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और लेग बिल्कुल स्ट्रेट रेज करके वापस लेकर आनी है। एक सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग 5 बार ब्रीदिंग करेंगे और फिर हम लोग दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप लोगों ने 3 या 4 सेट्स लगाने हैं, या अगर आप अभी बिगनर लेवल पर हैं, आपको लग रहा है कि आपका स्टेमिना इजाजत नहीं दे रहा, ना कर लेने से 2 सेट कर लेना भी बहुत बेहतरीन होगा। नेक्स्ट हम बेंड लेग को रेज करेंगे। बेली को आपने पुश करना है अंदर की साइड पर। इसमें भी हम लोग 12 रेपिटेशंस ना हो तो 8 रेपिटेशंस, यानी कि 4 लेफ्ट राइट पर, लेफ्ट साइड पर जो है डिवाइड हो जाएंगे और 4 राइट साइड पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। एक सेट उस हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपने 5 बार ब्रीदिंग करने के बाद आप लोगों ने फिर से इसको रिपीट करना है। 8 रेपिटेशंस, 3 या 4 सेट्स लगा सकते हैं। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, अपने हाथों से बैली को पीछे की साइड पे पुश करना है और बेंड लेग को रेज करना है।